हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। विद्युत चैप्टर है और मैंने इससे पहले भी विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल करा चुका हूँ जो कि श्रेणी और समांतर क्रम पर थे। ठीक है, अब मैं कराने वाला हूँ दूसरे वाले न्यूमेरिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण जो पूछे गए उन्हीं न्यूमेरिकल को करेंगे। ठीक है, आज प्रश्न 1 है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समांतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या जो मान दिया है वही लिखेंगे। ठीक है, लिखे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? आई दी है 5 एम्पीयर और समय दिया है 8 सेकेंड, सॉरी 8 सेकेंड। और प्रतिरोध मतलब आर का मान दिया है, कितना दिया है? 20 ओम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ई का मान दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो हम लोग अब करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं कि Q बराबर हमने सूत्र पढ़ा है आई टी। हम आवेश निकाल लेते हैं, गुलाम निकाल लेते हैं आवेश। ठीक है, Q बराबर आई टी। आई का मान कितना दिया है? 5 एम्पियर। टी का मान दिया है 8 सेकंड। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 48 40 सेकंड, सॉरी 40 गुलाम हो जाएगा। 40 गुलाम। अब हमने 40 गुलाम निकल आएगा तो अब हम लोगों को निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, दिया है कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई। हमें क्या क्या मान दिया है? E का मान दिया है और Q का मान दिया है। तो N बराबर हो जाएगा, सूत्र होगा Q N इक्वल टू Q बटा E हो जाएगा। N बराबर क्या हो जाएगा? Q का मान कितना दिया है? Q का मान हमने 40 निकाला है। 40 निकालना है तो Q का मान लिख देंगे 40। ठीक है, और E का मान कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो N बराबर कितना हो जाएगा? ये हटाएंगे तो ऊपर 10 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 400 इंटू ये जो 10 है -19, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 10 प्लस का 19। ठीक है, बटे 16। 16 4 से काट देंगे, 4 से को 4 91 400, फिर 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा। तो n बराबर हमारा मान इतना निकलेगा 25 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी प्लस का 19 हो जाएगा, या फिर ये निकलेगा 2.5 इंटू 10⁻20। अब हमें क्या निकालना है? इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, यही तो बोल रहा है। परिपथ में कितनी ऊष्मा निकली है उसको निकालेंगे। तो लिखेंगे परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा को H से डिनोट करते हैं और सूत्र क्या पड़ा है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे 4 इंटू 2। हम ये सूत्र पढ़ चुके हैं। तो देखो H का मान निकालना है। I का मान कितना दिया है हमारे पास? 5 एम्पियर। तो हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, R का मान कितना दिया है हम देखते हैं, 20 ओम। और T का मान कितना दिया है? 8, 4.2। तो 25 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 बटे 4.2। अब हम लोग काट देते हैं इसको। ये कटेगा, पहले हम इसे काटेंगे 2 से, 21 हो गया। 21 हो गया ये, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 80, हो गया 80। तो यहाँ पर 21, तो हम लोग H इक्वल टू लिख देंगे 25 200, 25 अठे 200 और 2000 बटे 2.1। अब हम लोग इसका भाग कर लेते हैं। भाग करेंगे, क्या है? 2000। ठीक है, ये कितने बार जाएगा? ये 9 बार जाएगा। तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो घटाएंगे कितना बचेगा? 1, 9 बचा 1, 0। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब कितना बचेगा? यहाँ पर 5 बचेगा ना। जब 5 बचेगा तो क्या बढ़ेगा? दशमलव के बाद दशमलव लगेगा यहाँ, सॉरी। तो यहाँ पर दशमलव लगा है तो यहाँ पर तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लग गया दशमलव, ठीक। 95.2। तो अब जब 0 बढ़ेगा तो यहाँ पर दशमलव 2 हो जाएगा और फिर से 42 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 42। कितना बचेगा यहाँ पर? 8 बचेगा। 80 हो जाएगा। फिर एक बार जाएगा, कितनी बार, कितने में? 3 बार में। 63 हो जाएगा। हो जाएगा 63। तो यहाँ पर कितना बचेगा? इतना ही रखें हम लोग। तो क्या आ जाएगा कि 9,5.23/0.1। दशमलव हटेगा ऊपर, एक दशमलव बाद लग जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 952.3। हमारा इतना क्या निकलेगा? ये ऊष्मा या कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्पन्न ऊष्मा। तो हमें दिया है, जो जो दिया है ना वो नोट कर लेंगे। दिया है क्या क्या दिया है? आई का मान दिया है 10 एम्पियर, और टी का मान दिया है, कितना दिया है? 4। वो भी सेकंड, टाइम सेकंड में दिया है। आर का मान दिया है 10 ओम। तो हमें निकालना क्या है? परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्यू बराबर क्या होता है? एन और एक सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी, होता है ना। तो हम लोग इनको क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम क्यू का मान क्या रखते हैं? यहाँ पर ये क्यू होता है ना, क्यू इक्वल टू होता है एन ई, और क्यू की जगह पर एन ई रख सकते हैं एल ई बटा आई टी, हो गया। और हमें निकालना क्या है? एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हो जाएगा आई इंटू टी बटा ई। तो एन का मान, आई का मान रखते हैं कितना है? 10 एम्पियर। टी का मान कितना है? 4 सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन वही मान रहता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19। तो इक्वल लगाएंगे, ये हो जाएगा 40। और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, बटे 1.6। ये हटेगा तो यहाँ पर फिर से 10 से इंटू हो जाएगा। अब काट देते हैं, 4 से कटेगा, 4 चौको 16 और 4 दही। फिर 4 से काट दो इसको, 2.5। तो कितना निकलेगा? 2.5 इंटू 10⁻20। ये निकला। अब हम लोग निकालते हैं क्या? उत्पन्न ऊष्मा। उत्पन्न ऊष्मा ही तो पूछ रहा है। उत्पन्न, सॉरी, ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा। तो सूत्र क्या होता है? W इक्वल टू V इंटू क्यू। W का V का मान, V का सूत्र क्या होता है? V इक्वल टू ओम के नियम से लिख सकेंगे यहाँ पर। V बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पर I इंटू आर इंटू क्यू। W बराबर, और यहाँ पर Q का मान क्या होता है? Q इक्वल टू होता है आई टी। ये देखो Q इक्वल टू आई टी होता है ना। तो हम लोग अब सबके मान रख देते हैं। क्या? I का मान कितना दिया है? 10। R का मान दिया है 10। Q और T का मान दिया है 4। और I का मान दिया है 10। तो W बराबर हो जाएगा 4,000 जूल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 40 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। तो चलो, हमें जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। आर का मान दिया है क्या? 4 ओम। और डब्लू का मान, सॉरी, हाँ, डब्लू का मान दिया है, या यूं बोले एच का मान दिया है। एच का मान कितना दिया है? 400 जूल। जूल को जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने एक सूत्र पढ़ के रखा है, क्या पढ़ के रखा है? कि
ऊष्मा, या फिर इसको एच से भी डिनोट करते हैं कि वी स्क्वायर टी इंटू आर। तो बराबर, चलो करते हैं यहाँ पे। ये देखो हमें ऊष्मा दी है कितनी, 400, तो यहाँ पर क्या लिख ले, 400 लिख ले। और v का मान पता नहीं हमें, तो v का v रहेगा। t हमें पता है, समय क्या 1 सेकंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 सेकंड का पता चल जाएगा। तो जो 1 घंटा का होगा तो 1 घंटे से इंटू कर देंगे, तो कहीं 2 घंटे का होगा तो 2 घंटे से, तो हम लोग 1 सेकंड का निकालते हैं। और r का मान कितना दिया है, r का मान दिया है 4, दिया है ना 4। तो ये 4 हो गया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v ये इधर आएगा तो 4 से इंटू हो जाएगा, 4 चुको 16, 1600। और v का 1 से होगा तो वही रहेगा 20, और इधर आएगा तो इसमें अंडर रूल लगेगा, और ये हो जाएगा 1600 का। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। और इसका मात्रक होता है वोल्ट, या हिंदी में लिख दो वोल्ट। ठीक है, हमारा ये तो निकला है। अब विभवांतर निकला है, धारा निकालनी है। हमें I का मान निकालना है, तो हमने ओम के नियम से यहाँ पर लिखेंगे, ओम के नियम से हमने क्या पढ़ा है, v इक्वल टू आई आर। हमें I निकालनी है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बटा, और v का मान हमें दिया है 40, और r का मान दिया है 4, काट देते हैं 10। तो I का मान कितना आएगा, 10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, किसी अरे क्वेश्चन नंबर चौथा, किसमें अधिक विद्युत ऊष्मा उपमुक्त होती है, 250 वोल्ट क्या टीवी। क्वेश्चन नंबर चौथा, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपमुक्त होती है, 250 वोल्ट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा एक 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो हमें इसका हल निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हल करते हैं, क्या हल करते हैं। और हमें निकालना क्या है, विद्युत ऊर्जा। ये तो बोला ना, विद्युत ऊर्जा ही तो निकालनी है ना, कितनी लग रही है वही तो निकालनी है। तो विद्युत ऊर्जा लिखेंगे यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है P इंटू टी। तो हमने जो जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है, हमें क्या दिया है, P1, एक तो मानेंगे P1 क्योंकि एक P अलग है एक P अलग है, वाट में दिया है वाट, तो P1 बराबर एक P1 मान लो 250 वाट, ठीक है। और P2, जो P2 है उसको मानते हैं हम लोग 120 वाट, ठीक है। और हम टाइम मान लेते हैं, इसका T1 मान लेंगे, तो टाइम होगा 1 घंटा का है, 1 आवर। तो 1 घंटे को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में निकाल लेंगे, तो 60 इंटू 60 इक्वल क्या होता है, 360, 3600 सेकंड, यही तो होता है। अब P2 का मतलब P2 का जो T2 निकलेगा, T2 इसका भी निकाल लेते हैं। और ये कितने मिनट चलता है, ये केवल 10 मिनट चलता है, 10 मिनट। तो इसका भी सेकंड में निकाल लें, 10 इंटू 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 सेकंड। अब हम लोग हल करते हैं, टीवी सेट द्वारा 1 घंटे में प्रयुक्त ऊर्जा, टीवी सेट द्वारा 1 घंटे में प्रयुक्त ऊर्जा, प्रयुक्त ऊर्जा। तो देखो इसका क्या बनेगा, P2 इंटू T2, ये तो होगा। तो यहाँ पर P2, जो P2 का मान दिया, P2 का मान कितना दिया है, P2 का मान सॉरी P2 और T2, P2 का मान दिया है 110, और T2 का मान कितना दिया है, 60 सेकंड। अच्छा, समय जो T दिया है वो 60 सेकंड, 600 सेकंड दिया है, और P2 का मान, P2 इक्वल है 120, तो 120 इंटू 600 बराबर 12 छक्का 72, 1 2 3 3 0। और ये किसका मात्रक है, जूल। और हमें निकालना का कितना खत्म होता है, तो हम लोग 1000 से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 72, हमें किलो निकालना है ना, किलो जूल, 72 किलो जूल खत्म होता है। ये हो गया, सॉरी ये
मैंने थोड़ा जल्दी में, ये टीवी का नहीं है, ये क्या है, हीटर का है, हीटर का, हीटर से द्वारा, ये यहाँ पर हीटर होगा, टीवी नहीं होगा, ठीक है। अब हमें दूसरा निकालना है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, टीवी। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, P1 इंटू T1, P1 का मान कितना दिया है, 240, इंटू T1 का मान कितना दिया, 300, 3600 सेकेंड। तो 25 छक्का 150, हासिल लगा 15, 25 से 75, 75 और 75 15 90, ठीक है, 75 15 90, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ जाएंगे। और इस ये भी जूल में निकला, इसको भी किलो जूल निकाल लें, तो 1000 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 900 जूल, 900 किलो जूल। हमें जो निकालना था, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः टीवी सेट द्वारा, टीवी सेट द्वारा अधिक ऊर्जा उपमुक्त होती है, उपमुक्त हमसे पूछा गया था किसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा यूज करी जा रही है या उपमुक्त हो रही है, तो क्या लिखेंगे, अतः टीवी सेट, जो टीवी सेट है, टीवी सेट द्वारा अधिक ऊर्जा उपमुक्त होती है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वोल्ट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले, दिया है, क्या दिया है, V का मान दिया है 250, V का मान दिया है 250, और I का मान दिया है 5 एम्पियर, ठीक है, और P का मान, मतलब जो पावर लग रही है, यूं बोलना चाहे वाट जो दिया है वो 25 वाट का है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अब इसको हल करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, P इक्वल टू V I, और मैं इसको I दूसरी मानता हूँ, क्योंकि हमें ये वाली I तो पूरी दिया ना, फ्यूज दिया ना, 5 एम्पियर फ्यूज, आप क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हैं, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी P बटा V, और I1, हमें I का मान निकालना है, तो I1 इक्वल टू P का मान कितना दिया, P का मान रख देते हैं 25 दिया है, और V का मान कितना दिया है 250, इसको काट देंगे पूरा तो 0.1 बार जाएगा, चाहे आप लोग चेक कर लो, ठीक है। तो इतना आ गया। अब आप लोग दिमाग ये लगाओ कि जो घर होता है, घर में बल्ब कैसे लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में धारा क्या रहती है, समान रहती है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, बदल जाता है। आई का मान आ गया 0.1, ठीक है। अब आप लोग ये दिमाग लगाओ, श्रेणी क्रम मतलब जो घरेलू, जो पूरा घर होता है, घर में परिपथ, जो घर का परिपथ होता है वो कैसा होता है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में धारा क्या होती है, बढ़ती रहती है, और जब धारा बढ़ती रहती है तो धारा क्या होगी, भागी तो करेंगे ना। तो अब आप लोग ये सोचो, एक पूरा परिपथ है, ठीक है, उस परिपथ में क्या, कि 5 एम्पियर धारा का फ्यूज है, ठीक है, तो उसमें 0.1 से कहीं हम लोग भाग कर दे तो जितने बल्ब जलेंगे उतना मान निकल आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, ठीक है, इंटू बल्बों की संख्या इंटू क्या हो जाएगा, जो उस बल्ब का प्रवाहित धारा है, वो मतलब इसका मान I1, इसको I1 माना है तो I1 लिखेंगे, इक्वल जो हमें फ्यूज दिया है वो लिखते हैं I, यही तो लिखेंगे ना, या यूं लिखा जाए, ये क्या है, कुल प्रवाहित धारा है, तो इसको क्या लिखेंगे, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, इसको परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, और जितनी एक बल्ब में धारा लगेगी वो ये मान दिया है। जैसे कि आपके पास 100 रुपए हैं, मतलब पूरे घर में 100 रुपए चलते हैं, लेकिन एक बंदे पर 2 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो सोचो कितने रुपए खर्च होंगे प्रत्येक बंदों पर, तो 2 रुपए सब पे खत्म हो रहे हैं, और टोटल रुपए तुम्हारे पास 100 है, तो सोचो कुल धारा, ठीक है,
तो देखो अब इसको निकालने के लिए जैसे कि आपको ये किसका मान दिया है, जितना खर्च हो रहा है, जैसे कि आपका पूरा घर है, ठीक है, उस घर में 100 रुपए आते हैं रोज के, और एक शख्स पर कहीं 2 रुपए खत्म होते हैं, और टोटल है 50 लोग, तो सब में बढ़ जाएंगे ना, 50 से 50 इंटू 2 100 होता है, तो बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर होता है कि बल्ब कितने जलेंगे जब इतना दिया होगा। जैसे कि आपको ये निकालना है कि पूरे घर में 100 लोग हैं, ठीक है, और सब पर कितने, कुल धारा, ठीक है, इसको समझ में नहीं आया, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। जो ये दिया है मान, ये दिया है जो इन बल्बों में धारा यूज हो रही है, उसका मान दिया ये, ठीक है, उसका मान कितना दिया, 0.1। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझो, जैसे कि आपका घर है, आपके घर में ये पता है कि 100 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, आपको ये आपके घर में सबको पता है कि आपके घर में 100 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, जैसे कि प्रत्येक चीजों को खरीदने के लिए 2 रुपए खत्म हो रहे हैं। तो अब कैसे पता करेंगे कि आप 2 रुपए 100 रुपए हैं और 2 रुपए की एक चीज मिल रही है, तो आप 2 रुपए से कितनी चीजें, 100 रुपए से कितनी चीजें खरीद सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दो से भाग कर देंगे, तो दो से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से किया है, बल्बों की संख्या इंटू प्रत्येक बल्ब में यूज होने वाली धारा की संख्या बराबर है परिपथ में कुल जो धारा दी है उस धारा के बराबर है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या लिखेंगे, बल्बों की संख्या बराबर, इसका मान कितना दिया है 5, और इसका दिया 0.1, ये ऊपर जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, मतलब दशमलव हटेगा तब, तो बल्बों की संख्या, और इसको मानते हैं हम क्या, n, तो ये हो जाएगा 50 बल्ब। 50 ही बल्ब तो जल सकते हैं ना। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, या क्वेश्चन नंबर छठे की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठे को करते हैं, जो जो दिया है वो लिखेंगे, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1000 वाट समर्थ वाले एक विद्युत हीटर को 250 वॉट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए हीटर से प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा तथा हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा व्यय। तो देखो जो जो दिया है वो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, हमें क्या दिया है, पी का मान, पी का मान दिया है 1000 वाट, ठीक, और वी का मान दिया है 250 वाट। अब इससे तो आपकी धारा निकल आएगी पट्ट से, 1 मिनट नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। तो देखो पहला वाला सॉल्व करेंगे, पहला वाला, ठीक है, तो पहला वाला क्या दिया है, हमें पहले वाले में क्या निकालना है, हीटर में धारा कितनी लगती है वो धारा का मान। तो हमने सूत्र पढ़ा कि P इक्वल टू होता है वी आई, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, P बटा वी हो जाएगा ना। तो यहाँ से करते हैं हम लोग, तो आई बराबर वी, पी का मान कितना दिया है 1000, और बटे 250, काट दो, पूरा कटेगा 4 बार में, 25 चक्कू 100, और जीरो जीरो से जीरो 100, तो 4 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर, एम्पियर सही नहीं लिखा, 4 एम्पियर, ठीक है। अब हमें दूसरा निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, हीटर के तार का प्रतिरोध, हमें क्या निकालना है, हीटर के तार का प्रतिरोध। तो इसको निकालने के लिए हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ओम के नियम से निकाल सकते हैं ना, ओम के नियम से। तो यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से, हमने सूत्र क्या पढ़ा है, वी इक्वल टू आई आर, पढ़ा है ना। तो देखो हमें क्या निकालना है, आर का मान, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, वी बटा आई हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल इक्वल का निशान, तो v का मान कितना दिया, v का मान हमें दिया है 250, और i का मान दिया है 4, तो कटेगा 125 आ गया बटे 2, 2.5, तो हमें r का मान कितना निकला, 62.5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा वाला, तीसरे वाले में क्या दिया है कि हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, तो हमने सूत्र पढ़ा है H इक्वल टू होता है आई वी टी, ठीक है, आई वी टी, और टी का मान
देखो 1 मिनट लिखा है या प्रत्येक मिनट लिखा है, प्रत्येक मिनट का मतलब क्या है, टी का मान कितना दिया होगा, 60 सेकेंड, क्योंकि प्रत्येक मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये तो कंफर्म है। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, चौथा वाला, सॉरी तीसरा वाला चल रहा है, तो निकालना है h का मान। तो h बराबर i का मान कितना निकाला था, 4 निकाला था, v का मान 250 निकाला था, तो t का मान 60 था। तो इक्वल करेंगे 6 चौ 24, हो गया ना, 24 इंटू 25 0। अब इसका इंटू इससे करते हैं, 0 से 0, डबल 0 हो गए, 25 चक्कू 25, 24 पंचे, या 25 चक्कू 100 होता है, हासिल लगे 10, 25 दूना 50, 50 10 60। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁴। हमारी ये क्या निकली, उष्मा। और ये किससे डिनोट किया जाता है, जे से, या यूं बोला जाए जूल। अब हमें क्वेश्चन नंबर चौथा निकालना है। चौथा निकालने के लिए हमें क्या निकालना, क्या है क्वेश्चन नंबर चौथा निकालना है, हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में ऊर्जा व्यय। तो एक सूत्र होता है W बराबर VIT। ठीक है, तो यहाँ पर W, V का मान दिया है 250। अब ये जो, सॉरी ये T है, 250 इंटू 4 × 60, 25 चक्कू 100। ठीक है, 25 चक्कू 100, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू, सॉरी इंटू, अब हमें निकाल, टाइम कितना दिया है, समय दिया है 2 घंटा। आप लोग देखो 2 घंटा दिया है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, आसानी से निकाल लो, 3600 सेकंड, 36 दूना 72, 7200 सेकंड होते हैं। 25 चक्कू 100, तो हो जाएगा 1000 इंटू 7200, और ये हो जाएगा 3 2 5 5 1। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 7.2 और 10⁻³ 3 6, ये निकला। तो हमें जो निकालना है उसको निकालते हैं। चलो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ पहले। इतना निकाल लिया हम लोगों ने। इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा है, 1 किलोवाट घंटा होता है, या यूं बोला जाए 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, होता है ना। तो अब यहाँ पर 1 जूल बराबर लिखेंगे 1/3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁶। ये क्या है, किलोवाट, किलोवाट घंटा। ठीक है, तो हमें 1 जूल, तो ये भी तो जूल ही में दिया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जूल का जब इतना है तो इतने जूल का कितना होगा, तो 7 × 2, 7.2 इंटू 10⁻⁶ इक्वल 1/36 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा,
7.2 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल 7.2 इंटू 10 की पावर 6 बटा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ये स्वाहा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो इक्वल में हो जाएगा। देखो, इतना होने के बाद 1 किलोवाट 1 किलोवाट से घंटा 3.6 जूल होता है। तो देखो अब क्या करेंगे, 1 किलोवाट का इतना है तो 2 किलोवाट का क्या होगा? ऐसे ही दिमाग लगाओ, या क्या लिख सकते हैं? 1 जूल, 1 जूल बराबर होता है 1.36 इंटू 10 की पावर 6। और किलोवाट घंटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 6 बटा 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 6। ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, इसका हो जाएगा 2 दूना होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया 2। अब ये हो गया किलोवाट, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? 2 किलो वाट और